तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से। इस वक्त हूँ वारसो में और वारसो के एक गुरुद्वारे में बैठा हूँ। और जैसा कि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो पंजाबी कम्युनिटी होती है, सिख कम्युनिटी, दुनिया में एक ऐसी मात्र है जो कभी भीख नहीं मांगती है और दुनिया को पूरी शरण देती है। दोस्तों देखो, मैं बोलते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जैसे मैं मक्का देखता हूँ और मुझे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं सच बोल रहा हूँ। ये एक ऐसी कम्युनिटी जो दुनिया की हेल्प करती है। इस वक्त मैंने कुछ लोगों से सिर्फ इतने ही बोले कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और हकीकत जानना चाहता हूँ पोलैंड के बारे में। और देखो कई लोग खड़े हो गए, हमारे भाई ये खड़े हो गए, ये खड़े हो गए, ये सब लोग खड़े हो गए, बोले हम वीडियो बनाएंगे। तो हमारे साथ एक भाई खड़े हैं। भाई मैं जानना चाहूँगा पोलैंड के बारे में हकीकत, एक्चुअली फैक्ट क्या है। वाकई में जो लोग आ रहे हैं दुबई से, इंडिया से, वहाँ पे परमिट बेचा जा रहा है, ये क्या सच्चाई, क्या थोड़ा सा रोशनी डालिए उस पर थोड़ी सी। परमिट भाई ऐसे है, जैसे वहाँ से आते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे जैसे ना कंपनी कहीं फेक होती है, ऑनलाइन वहाँ से कंपनी खोल देते हैं, परमिट निकाल के भेज देते हैं। इधर आते हैं, बाद में काम नहीं मिलता, फिर काम के लिए भटकना पड़ता है, कभी इधर कभी उधर, तो ये मसला हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाकई में क्या यहाँ जॉब है? जॉब है, लेकिन बहुत सारे बंदे ना स्कैम करते हैं, फेक कंपनियां बनाई करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है। क्या थोड़ा सा उस पर फेक कंपनी बना के मतलब क्या कि उनके पीछे उनके पास कुछ काम नहीं होता है, यही कंपनी क्रिएट कर लिए बस? जैसे ऑनलाइन कंपनी बना दी जी, उससे वर्क परमिट निकाल लिया जी, तो बंदा इधर बुला लिया, ठीक है जी, जी। उसका लक हुआ तो वीजा मिल गया, जैसे उसको मान लो दुबई से या इंडिया से। हाँ, तो लक हुआ तो हाँ, जैसे मान लो कोई कंपनी की चेकिंग नहीं की उन्होंने ऑनलाइन कुछ भी, ओके, कोई रिकॉर्ड नहीं देखा, तो जो लीगल कंपनी है वो तो है ही है। जैसे फेक कंपनी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो बंदे इधर आते हैं, वीजा लगवा के आ जाते हैं, फिर जब इधर पहुंचते हैं, हाँ, जब एयरपोर्ट पे कोई कंपनी वाला लेने नहीं आता, हाँ, या फिर कुछ होता नहीं, जब बंदे जैसे बीच में एजेंट होते हैं वो बोलते हैं नहीं भाई आ जाना, कल आना, हाँ, फिर ऐसे प्रॉब्लम आती है उनको। सो मतलब वो जब लैंड होते हैं तो उनको क्लियरेंस नहीं मिलता, कभी कभी ऐसा भी होता होगा? मिल जाता क्लियरेंस मिल जाता है, बट यहाँ के भटकना है। हाँ, ये चक्कर है। तो फिर यहाँ काम नहीं मिलता बाद में। अच्छा, अगर वो बंदा जैसे लीगल वीजा पे आया है और उसकी कंपनी उसको कुछ नहीं करी, तो दूसरी कंपनी सपोर्ट नहीं करेगी? कर सकता है, लेकिन उसको फिर वर्क परमिट दोबारा चेंज करवाना पड़ेगा सब कुछ। और वो लीगल रहेगा उस चीज़ में यहाँ पे? हाँ, लीगल रहेगा। वो लीगल रहेगा, मतलब एक आम सा बंदा भी यहाँ पे आके कोई भी कंपनी खोल सकता है, खोल सकता है और परमिट निकाल सकता है। अभी लेकिन मुश्किल हो गया, पहले होता था बहुत, जैसे 2016, 17, 18 तक। अभी नहीं, अभी मुश्किल हो गया। अभी मतलब लीगल चल रहा है अभी भी ये चीज़ें? अभी तकरीबन बंद है अभी। आपने अभी एक शब्द बोला था एडिटिंग, सो रियली दे डू एडिटिंग ऑन द वर्क परमिट? पहले होता था, जो एजेंट लोग होते ना, जो जिसने पैसा खाना वो करते थे। दे डू एडिटिंग ऑन द वर्क परमिट? यस। रियली? तो उसको एम्बेसी एक्सेप्ट करती है? नहीं, वो तो फिर जैसे हो गया ना, मान लो इन बाइक का निकाल दिया, हाँ, बना के भेज दिया, ये इंडिया में हाँ, बैठा है, इस बेचारे को क्या पता क्या क्या नहीं, तो इससे अच्छा, पैसे ले लिए, फिर वो उधर से रिजेक्ट हो गया, ये होता है। अभी और एक चीज बोल रहे थे आप कि लोग यहाँ पे 15-15, 16-16 लाख रुपए देकर आए। ये तो आम बात इस पे एक रोशनी डालिए थोड़ी सी। ये तो आम बात है, हर एक को क्रेज है ना बाहर आने के लिए इंडिया में। तो 15-16 लाख रुपया 15-16 लाख दे देते हैं। लिटरली। हाँ। और फिर यहाँ पे एक आम बंदे की, जैसे अभी मैं ग्लोबो वाला ही देख रहा हूँ, कितनी सैलरी हो जाती है इनकी महीने की टैक्स काट के अंदाजा? ये वीकली मिलता है इनको ऐसे ना, जैसे फिर भी 200-250 यूरो, 300 यूरो। नहीं, अगर बंदा 10-12-14 घंटे रोज काम करेगा ना, फिर अगर यूरो के हिसाब से हिसाब लगाए तो फिर मेरे ख्याल से वो कम से कम 500 यूरो बना ही लेगा हफ्ते में। एक हफ्ते में? हाँ। मतलब महीने में 200-2000 यूरो बनाना आसान है? आसान है, लेकिन बाद में फिर उसमें खर्चा बढ़ता है। खर्चा क्या? रहने का, खाने का। टैक्स के बाद 2000 बच गया? अगर टैक्स भरना है, हाँ। अभी तो सैलरी हर 6 महीने बाद यहाँ चेंज होती है। ठीक है। तो जैसे अभी 4,300 है सैलरी। ओके। उसके अकॉर्डिंग अगर हम टैक्स किसी और बंदे को भरते हैं, जैसे हाँ, मान लो कि आपकी कंपनी है, हाँ जी, तो वो कम से कम 2,300-2,400 के करीब टैक्स होगा। थैंक यू। ऐसे होता है। नहीं भाई, थोड़ा सा लोगों को क्लियरिटी होना ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। पोलैंड में अगर बंदा ग्लोबो में काम करता है तो 2000 कमाता है, कमा लेता है। ठीक है, टैक्स के बाद? हाँ, नहीं, टैक्स के पहले। टैक्स कितना? टैक्स जैसे ग्लोबो में काम करते हैं ना, ग्लोबो अपने को वीजा नहीं देगी, वर्क परमिट नहीं देगी। वो तो पता है, पूरे वर्ल्ड में इनका रूल है। जैसे मान लो इस भाई की कंपनी है, ठीक है, वर्क परमिट इनसे ले लिया, ठीक है, टैक्स आप इनको भर रहे हो। हाउ मच टैक्स? टैक्स का परसेंटेज क्या है? 1000 रुपये? इट इज लाइक नियर अबाउट 2300 जलोटी। यस। सो दिरहम में लगभग ये मतलब 500 यूरो हुआ, लगभग 550 यूरो, इतना ही 500 यूरो है ना? क्योंकि जलोटी और दिरहम सेम रेट में देख लिया है ना, तो मतलब 1500 रुपये हाथ में आ गया। अब बेड स्पेस का कितना? जैसे अगर किसी से शेयरिंग पे है तो कम से कम 800 जलोटी के करीब है, ये 700-800 एक बेड का? हाँ, एक बेड का। मतलब 1500 में 800 रेंट देगा?
नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। 800 जलोटी 1500 यूरो से 800 जलोटी निकालना है ना। यूरो यहाँ पे जलोटी चलती है ना। मैं जलोटी पे बात नहीं करता हूँ, पहले यूरो पे, क्योंकि जलोटी में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप जो 500 रुपए बोल रहे के थे, करीब होता है खर्चा पानी। नहीं आप थोड़ा सा, मैं आपका नाम थोड़ा भूल गया था, मैं फिर से मेरा नाम रविंदर सिंह। रमिंदर जी मेरी बात सुनिए, ये जो आप 500 यूरो की बात कर रहे थे कि जलोटी की बात कर रहे थे, हफ्ते में जो कमाई थी वो यूरो की मैंने पढ़ा, आपने वो यूरो में बात करते हैं। तो एक बंदा का बेड स्पेस का, सिंगल बेड का क्या कॉस्ट है? एक रूम में अगर 2 लोग या 4 लोग रहते हैं तो वही कोई 170-80 यूरो, 170 से लेके 200 तक है। 200 यूरो, मतलब ये हो गया 1300 रुपये बच गया। खाने पे कितना? खाने पे कितना आएगा मेरे ख्याल से, अगर बंदा 400 जलोटी, मतलब 100 यूरो, इतना ही, हाँ मतलब 1000 यूरो बचा सकता है। बचा सकता है, हाँ? बचा सकता है बड़े बचा। आराम से। लेकिन बात देखो, एक पॉइंट आपने भी बोला रविंदर जी कि 14 घंटा काम करना पड़ेगा, 12 से 14 घंटा अगर इतने पैसे बचाने हैं। तो मतलब 8 घंटे का सिस्टम वाला अगर बंदा है तो नहीं, वो झूठ है, बड़ा काम नहीं, काम नहीं है। नहीं। ज्यादा करना पड़ता है। काम ज्यादा करना। और यही काम अगर मैं कंस्ट्रक्शन में बोलूँ या वेयर हाउस में बोलूँ, क्योंकि आप लोग काफी पुराने लग रहे हाँ जी। हैं, तो उस पर रोशनी डालना चाहेंगे थोड़ा सा? उसमें भाई सैलरी के हिसाब से होता है, जैसे मिनिमम सैलरी यहाँ पे है 4300 हाँ दिसंबर तक है। जी, तो दिसंबर के बाद जनवरी में अभी चेंज होगी सैलरी, हाँ 4660 हो जाएगी। मतलब 1200 यूरो के आसपास, 1100 यूरो। 1100 यूरो लगा लो, हाँ। इतनी होगी। जी, वैसे कई कंपनी उसमें टैक्स कट के, हाँ टैक्स कट के, ओके। तो एक एग्जांपल के तौर पे बताइए, एक बंदा उतरता है कोई भी XYZ में टूरिस्ट वीजा निकाल के, एक एग्जांपल में पूछ रहा हूँ मैं, ये हम लोग को इलीगल बात करेंगे नहीं, हम किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, बिल्कुल। एग्जांपल है। आपको मालूम है पंजाब में और खासकर अभी नेपाल में और सबसे ज्यादा भी साउथ में हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, C वीजा दे रहे हैं, जिस वीजा पे मैं हूँ लीगल, मैं 90 डेज यहाँ रुक सकता हूँ, उसके बाद मेरा राइट नहीं रुकने का। अगर मैं रुकता हूँ तो क्या उस C वीजा पे लोग यहाँ पे वर्क वीजा कन्वर्ट करते हैं? करवा सकते हैं, लीगल है? लीगल है, लीगल अच्छा। लगा सकते हैं। तो अपने को कंपनी खोजनी पड़ेगी? कंपनी जैसे कोई भी आप खोजनी है, वहाँ पे आप जाओगे, आपका वीजा खत्म होने से पहले पहले आपको वर्क परमिट निकाल तो के पैसा तो वो भी पैसे वो फिर बंदे वो अंदाजा क्या लेते होंगे लोग, क्योंकि कोई फ्री में तो करेगा नहीं ना। जलोटी ले ही लेंगे। कई कंपनियां जैसे लोग टैक्सी वाली कंपनी में काम कितना करते हैं। जलोटी? 3000 जलोटी इधर लेते हैं, 3000, मतलब 3 से 7। 5,000 भी लेते 3 हैं से 5000 तक ले लेते हैं, किलो मतलब आपको काम में लगा वर्क देते हैं परमिट दिलाने का, हाँ, और आपका जैसे सारा खर्चा जो भी होता है, फिर टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा। मतलब 1200 यूरो आपको देना अगर C वीजा में आते हो तो, वो भी कंपनी मिला तो, हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। और नहीं अगर मिला आपको वैसे जॉब कोई IT में आता है, कोई आता है, वैसे जॉब मिल गई फिर तो कोई खर्चा नहीं आता। जैसे बंदे आते हैं कि- हेल्पर में, हेल्पर कंस्ट्रक्शन में, किसी को, हाँ वो मैन्युफैक्चर में, तो इसमें ज़्यादा है। हाँ। अच्छा, इंडियन लोगों की एक्चुअली देखिए, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ कभी बात नहीं करता, बट मैंने रिसेंटली सुना है कि यहाँ पे जो सिस्टम है थोड़ा सा है, वाकई में इशू है, चल रहा है कैसे? इंडियन लोगों के, मतलब ब्राउन कलर को देख के इशूज है, नहीं, क्योंकि मैंने कल से फेस नहीं किया, मैं बता रहा हूँ इसलिए। कल से होता था मैं पहले। पूरे वॉर्सो में घूम रहा हूँ, तो मैंने वो फेस नहीं किया। पहले होता था, अभी नहीं। अभी नहीं अभी है। बहुत कम है, बहुत कम होता है कभी कभी, लेकिन बहुत कम। सबसे ज़्यादा इंडियन लोग की लाइफ कैसी है यहाँ पे, कि फैमिली अगर बुलाया जाए, एक फैमिली रखा जाए, तो कितना, मतलब फैमिली को ला के एक फ्लैट का क्या खर्चा होता होगा अंदाजा यहाँ पे? फ्लैट का तो होगा मेरे ख्याल से कम 3000 जलोटी, 3500 जलोटी। मतलब ठीक है 700-800 यूरो, मतलब एक बंदा अगर कोई अच्छे लेवल का है तो फैमिली का अफोर्ड कर सकता है, हाँ, कर सकते है ना। तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपने दिया, हाँ जी। थोड़ा सा हमारे इन भाई से जानना चाहेंगे एक्स्ट्रा चीज़ कि आप कहाँ से हैं? ये भाई सबसे पुराने यहाँ पे भाई। अच्छा, ये सबसे पुराने हैं, तो ये हमारे सर है, कोई नाम बताना चाहेंगे? सरपंच सरपंच जी है, तो सरपंच जी तो हमारे यहाँ तो मुखिया को बोला जाता है। हम लोग दुबई से आए हैं। हाँ, अब आप तो बताए, जेबल अली से आए आप। ट्रक ड्राइवर हम लोग दुबई से आए हैं इधर। हाँ हाँ, तो हम लोग आए भी फ्री में, बिल्कुल अच्छा फ्री में दिनों ये फ्री में लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि पैसा लगता है खाली। फ्री में आए हैं हम लोग इधर। ज्यादातर आपको ड्राइवर देखेंगे। तो फ्री का थोड़ा बताइए ना, टिप्स तो बताइए हमारे फ्री लोगों का को। मतलब कि कंपनी ऐसे हायर करती है आदमी लोगों को उधर से, दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल करवा के। जी, तो इधर हम लोग जब भी आते हैं तो फिर हमारा जो लाइसेंस इधर कन्वर्ट हो जाता है, वो अच्छा जी। दुबई वाला जो लाइसेंस है ये लोग रख लेते हैं। तो आप 12 चक्के वाली बात कर रहे हो, वो जो ट्रक हाँ, होता है हाँ, 12 चक्के ट्रेलर में। ट्रेलर में हाँ वो जी, वाली है। हाँ जी। उस लाइसेंस का कुछ नाम है शायद, L ऐसा कुछ B करके कुछ बोलते हैं ना, नहीं C+C बोलते हैं। C+, हाँ हाँ जी, ओ। तो अगर एक एग्जांपल है, आप कभी आए थे यहाँ पे? सॉरी मैं थोड़ा सा परेशान तो नहीं कर रहा हूँ आप लोग को? मेरे को हो गया 7-8 महीना हो गया। 7 से 8 महीना हो गया। हाँ जी। तो आप थोड़ा सा, मैं कंपनी का नाम नहीं जानना चाहूँगा, हाँ जी। फिर भी अगर कोई फ्री में जॉब ट्रक ड्राइवर यहाँ पे खोजना चाहे, हाँ जी। तो थोड़ा सा टेक्निक बताइए। वो मतलब कि ऐसे
पोलैंड का कंपनी बहुत है, मतलब कि पोलैंड ट्रकिंग कंपनी गूगल में हम लोग सर्च कर सकते हैं जी। तो उसका जो कैरियर में जाके उसको सीवी सेंड कर सकते हैं अपना, यूरोपास सीवी, यूरोपा सीवी बना के जी। तो उसमें सेंड कर सकते हैं। तो फिर वो मतलब कि हम लोग को आप थोड़ा बताइए ना मेरे को, थोड़ा सा आपका बताइए, आपने कैसे शुरुआत की, क्या एजुकेशन है आपकी, कितने साल से आप बाहर थे? मैं दुबई में ट्रक चलाता था, मतलब कि 6-7 साल में ट्रक चलाया दुबई कौन सी में। कंपनी में थे वहाँ पे? दुबई में मैं तमास कंपनी में था पहले, तमास। बॉर्डर को चलता था सऊदीया को, जी जी जी, दुबई से रोवेस जाते थे? रवेश, हाँ। हाँ, हाँ। तो फिर मतलब कि इधर कंपनी थी तो हमको पता चला कि कंपनी उधर से ले रही है आदमी, हाँ। तो हमने ऐसा ट्राई किया तो हमारा लग गया तो इंटरव्यू। आपने ट्राई थोड़ा सा वो समझाना चाहेंगे? हाँ। क्योंकि देखिए हमारे बहुत सारे पंजाबी भाई जो है ना, एक्चुअली फ्रैंकली बोलो, दे नो ऑल नॉट एजुकेटेड, हाँ जी, द पीपल हु इज वर्किंग द ट्रक एक्चुअली दे आर नॉट, सो थोड़ा सा उनको गाइड कीजिए कैसे। क्योंकि उस टाइम में क्या था ना, ये लोग बहुत बंदे ले रहे थे उधर से, तो ये लोग खुद ही ग्रुप में से नंबर लेके, जैसे एक ड्राइवर ले रही है तो उसको बोलते थे कि 5 ड्राइवर तुम हमको और दो, हमको और दो। हाँ हम तुमको मतलब तो कि ये और आप देंगे। 8 से, ये आपने पोलैंड के बारे में कब से रिसर्च कर रहे थे? हम ज़्यादा नहीं है, मतलब इधर से आने से 7-8 महीना हो गया, 2-3 महीना पहले से पहले बस। हाँ। और खुद सीवी डाले, इंटरव्यू हुआ आपका? इंटरव्यू हुआ वीडियो कॉल में। क्या सवाल पूछते हैं इंटरव्यू में, थोड़ा सा वो एक दो मतलब से? कि वो इंग्लिश ही चेक करते हैं, मतलब बस। कि पूछेंगे कि तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है हाँ। और फैमिली के बारे में पूछेंगे, ओके। कि मतलब कि ऐसा पूछते हैं कि आदमी बात को कैच करता है कि नहीं करता है इंग्लिश को। हाँ हाँ हाँ। तो बस कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब कि आदमी को इंग्लिश पता होना चाहिए। क्या सैलरी ऑफर किया आपको उन्होंने? सैलरी उस टाइम में किया था 2000 यूरो किया 2000 यूरो। एकोमोडेशन कंपनी की कंपनी की थी, और फूडिंग फूड अपना था। अपना है? हाँ। टैक्स काट के 2000। हाँ 2000 टैक्स कंपनी भरती थी। तो मैं ये नहीं पूछूंगा अभी आपकी सैलरी क्या है, हाँ जी। लेकिन कितना परसेंट ग्रोथ हुआ आपका, अभी हुआ या फिर उसी नहीं पे नहीं है? अभी उसी में चल उसी में चल, लेकिन ग्रोथ होगा? ग्रोथ होगा, हाँ जी। कितना ग्रोथ होता है? वो मतलब कि ऐसा है जैसे पुराने बंदे हैं वो 2800 तक भी 2500 तक भी कर रहे हैं। आप ओवर टाइम करते हैं? ये जो 2000 बात करें आप 8 घंटे की है? नहीं, इसमें क्या होता है ना, ट्रक में 4.5 घंटा ड्राइव करेंगे पहले, हाँ। तो 4.5 घंटा ड्राइव करके बाद में 45 मिनट ब्रेक है, ओके। रेस्ट है, तो फिर 4.5 घंटा फिर है, जो इसमें टोटल 9 घंटा। 9 घंटा है बस। और मतलब कि हमको टैको के हिसाब से चलना पड़ता है इधर। ओके, हमारा एक कार्ड होता है, वो गाड़ी में डालेंगे तो हमारा उसमें पूरा रीडिंग होता है। समझ गया, मतलब पंचिंग सिस्टम, पंचिंग सिस्टम हो बस, ओवर टाइम नहीं है? ओवर टाइम नहीं है कुछ भी, बस ये हमारा यही काम है बस। खुश है, हैप्पी है? हाँ बिल्कुल, पोलैंड में एकदम हैप्पी है? बहुत सही है। हमारे पंजाबी भाई को हमारे पंजाबी लैंग्वेज में थोड़ा सा कुछ समझाइए। नहीं सही थोड़ा है। सा। अभी भी मतलब कि इधर ले रहे हैं ड्राइवर, ये लोग दुबई से कुवैत से ज्यादा ले रहे हैं। दुबई नाम बता, अगर देखिए बहुत बड़ी कंपनी है, अगर नाम बताना चाहेंगे तो शायद लोगों को मदद हो जाए। कंपनियां बहुत है, मतलब कि बड़ा? लिथुआनिया में बहुत कंपनी है। बता दिए कोई एक। लिथुआनिया में मतलब कि ट्रांसीमेक्सा कंपनी है एक, ओके, तो एक ऋतिका है। ऋतिका है, हाँ, ओके। इधर पोलैंड में भी है, जैसे इधर मैगट्रांस है। मैगट्रांस, हाँ। मैगट्रांस करके कंपनी, दोस्तों आप लोग सर्च कर हाँ, सकते हैं। तो ये लोग ले रहे हैं बंदे अभी। कुछ नहीं करना है, एक सिंपल सीवी बनाना है, प्रोफेशनल सीवी बनाना है, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मतलब कि ऐसा है कि जो जिन लोगों का उधर काम ज्यादा अच्छा है ना, ज्यादा सेटिंग है, हाँ। मतलब वो लोग सेटिंग छोड़ के नहीं आए, क्योंकि हम लोग उधर से सेटिंग, हम बहुत अच्छा कंपनी में मैं काम करता था। सैलरी क्या मिलती थी दिरहम में आपको? मेरे को उधर 5000 दिरहम सैलरी थी। तो आप बोलना चाहते हो कि दुबई में कोई 5-6 हजार कमा रहा तो मत आए? हाँ वो मत आए, क्यों? भाई देख लो, सुन लो। हाँ, पता और क्या हमारे है ना, जो भाई कैमरामैन पकड़े, क्योंकि- इनके भी इंटरव्यू लेंगे, बताएंगे वो भी उसके बारे क्योंकि में। क्या है ना, जो हम लोग अच्छा सैलरी छोड़ के आया उधर, सही है, तो हम लोग इधर आके बिल्कुल जीरो हो गया। हम वाई, बट क्या, क्यों, लेकिन ऐसा क्यों ऐसा कि हम लोग उधर, हम लोग को एक्सपीरियंस बहुत था दुबई में, हम लोग पुराने थे उधर, तो हम लोग को मतलब हमारा सिक्का चलता था उधर, कि हम लोग को पता नहीं था। इधर स्ट्रगल बहुत है। अभी पहले भाई ने बताया ना कि इधर 8 घंटा वाला काम नहीं है, इधर काम बहुत करना पड़ता है। दुबई का सेम नहीं है, दुबई में तो मतलब क्या है, वहाँ थोड़ा सा ऐसा साइड में एंजॉय कर लो, बैठ जाओ, है ना? तो एक चीज हमारे पंजाबी भाई जो इंडिया से देख रहे हैं, हाँ जी, हमारे पंजाबी भाई को 30 सेकंड का एक पंजाबी में बताइए कुछ ऐसा एक्सपर्ट चीज पंजाबी में। मतलब कि ਭਾਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਕੁਵੈਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਏ ਆ, ਸਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਆ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਨਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਮਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਘੱਟ ਆ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਹੋਣਾ
ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। भाई एक चीज़ आपको बोलते बोलते रोक रहा हूँ मैं, आप बोल रहे कि मत आए, लेकिन गल्फ में लोग एक शिकायत करते हैं कि यार 10 साल 15 साल रहने के बाद हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिला, तो उसको मतलब उसके लहजे से क्या बोलना चाहेंगे आप, भाई उस लहजे से? बेनिफिट कौन से बढ़ रहा है? जैसे पासपोर्ट, फैमिली। अभी इधर भी हो गया ना, अभी देखो पहले था, लेकिन इधर है जो बंदा बिल्कुल जो लैंग्वेज जानता है, हाँ जो B1 का एग्जाम दे सकता है, हाँ। तो उसको PR मिलेगी, दूसरे को किसी नहीं मिलेगी। कम से कम उसको 5 साल स्टे करना पड़ेगा लीगल, 5 साल टैक्स बट भरना एटलीस्ट 5 साल के बाद तो पासपोर्ट का चांस पड़ेगा। है। हाँ, लेकिन जो बंदा कर सकता है वाकई भी, जिसको इंग्लिश अच्छी है, जिसकी वो पोलिश सीख सकता है, जैसे आइलेट्स का एग्जाम होता है ना, IELTS लिसनिंग, का, रीडिंग, हाँ, राइटिंग, हाँ, स्पीकिंग, यहाँ ऐसे ही है। ठीक है। पहले था, अभी हो जाता था, अब नहीं होता। वो एग्जाम देगा बंदा, पास करेगा, वो गवर्नमेंट एग्जाम होता है, साल में शायद 2 बार होता है, वो पास करेगा तो आपको PR मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। मतलब टफ है। टफ है, बहुत टफ है। चलिए उस पर PR पे एक वीडियो बनाएंगे, और थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके सेकंड पार्ट में आते हैं दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू लगे रहिए।